हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे डेवलपमेंटल टास्क के, वो एलिमेंट्री स्कूल स्टेज के लिए हमने पढ़े थे और वो ऑब्जेक्टिव्स थे एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। आज हम जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे वो करियर डेवलपमेंट के लिए है। शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है असिस्टिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप जनरल अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्क एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड हैबिट। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम क्यों असिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। जो भी अलग अलग तरह के काम होते हैं तो उसमें हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, चार्ट के, पोस्टर के, ऐसे कॉम्पिटिशन, डिबेट के, जिसमें वर्क वैल्यूज़ या एटीट्यूड्स या वर्क हैबिट से रिलेटेड कोई टॉपिक दिया जा सकता है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर राइटअप्स ऑन द जॉब प्रोफेशंस ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। उनके फैमिली मेम्बर्स जिस जॉब में है उनके ऊपर उनको राइटअप लिखने के लिए दिया जा सकता है, या पीपल जो नेबरहुड के लोग हैं उनके बारे में कि वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग रोल प्ले, पपेट शो, फैंसी ड्रेस शोज, विजिट टू वर्क प्लेसेस। मतलब इस तरह के शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करके या वर्क प्लेसेस पे उनकी विजिट करवा के, ताकि उनकी जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो सके डिफरेंट वर्क कल्चर्स के बारे में। या फिर एक स्क्रैप बुक प्रिपेयर करवा सकते हैं कि उनके जो इंटरेस्ट एरियाज हैं या पिक्चर्स ऑफ वर्कर वगैरह यूज़ करके वो अपने लिए एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं, उनको जिस भी प्रोफेशन में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड। और स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो फिल्म्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। एक चीज़ ये होती है। दूसरा है कि डेवलपिंग वर्क एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड हैबिट्स। स्टूडेंट्स के अंदर कैसे हम प्रॉपर एटीट्यूड और वैल्यूज़ दूसरे काम के बारे में डेवलप कर सकते हैं, किस तरह की हैबिट्स हम उनकी जॉब या वर्क से रिलेटेड डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने एक्टिविटीज़ बताई है कि एग्जीबिशंस लगा के या गेम्स या स्पोर्ट्स वगैरह में एंगेज करके स्टूडेंट्स को, जिसमें उनकी टीम स्पिरिट बिल्ड हो सके, क्योंकि हमें वर्क जहाँ पे भी हमें काम करना होता है वहाँ पे हमें टीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो टीम स्पिरिट, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन सारी स्किल्स पे फोकस किया जा सकता है। देन डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज। स्टूडेंट्स को इस तरह से हेल्प करें कि वो अपनी जो भी एजुकेशनल कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट और करियर दोनों आपस में रिलेट हो जाए, उन दोनों के बीच का रिलेशन वो समझ पाएँ। तो इसमें एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जैसे आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज एंड गिव देम असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। बेशक वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दी जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट, कि जो उनके इंटरेस्ट की जॉब है या ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उस जॉब से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड, जो इंडिविजुअली हो सकती है या ग्रुप में हो सकती है, और उनको एक्सप्लोर करने का उनको ऑप्शन दिया जाए। एक्सप्लोरिंग करियर ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको वो ढंग से समझ सके और जो भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको एक्सप्लोर कर सके। तो इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम विजिट टू वर्क प्लेसेस, ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले स्टूडेंट्स को वर्क कल्चर, अलग अलग तरह की वर्क सेटिंग्स देखने का। यूटिलाइज लाइब्रेरी सोर्सेज, लाइब्रेरी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। क्लास में ग्रुप डिस्कशन, टॉक या डेवलपिंग स्किल्स, इस तरह की वर्कशॉप्स रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ करियर चॉइसेस। स्टूडेंट्स को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास कितनी वैरायटी ऑफ चॉइसेस है जिसमें से वो चूज़ कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे वो भी हैं, एमर्जिंग ऑक्यूपेशंस हैं। तो इसमें हम क्लास टॉक, करियर टॉक, एंटरप्रेन्योर्स को हम बुला सकते हैं टॉक करने के लिए, और स्पेशल जो इनवाइटीज़ होते हैं। फिर असाइनमेंट्स दे सकते हैं ग्रुप में या इंडिविजुअली, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं कि वो किस तरीके से एक एक्चुअल वर्क सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या उनको जो वर्कर हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। प्रिपेयरिंग ऑक्यूपेशन बेस्ड फोल्डर्स, लीफलेट्स, पोस्टर चार्ट्स, ये सब चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। और करियर एग्जीबिशंस भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं कि वो खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन समझे, ताकि वो राइट करियर चॉइसेस कर सके। तो इसमें स्टूडेंट्स अपने आप को खुद को असेस करेगा कि उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, किस तरह के जॉब उसको सूट करेगी उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। इसमें वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ कर सकता है डिफरेंट टाइप्स के। फिर उनको प्रोवाइडिंग करियर
करियर इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन देना स्टूडेंट्स को करियर टॉक्स के थ्रू या एग्जीबिशन या किस तरीके से भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे ये उनके करियर डेवलपमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है उनकी पर्सनल सोशल डेवलपमेंट में, जहाँ पे उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर और सोशल सेल्फ के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप को किस तरीके से समझना है, अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, और अपने पीयर्स को भी, पीयर ग्रुप को भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मतलब इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने आप को समझे, अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाए और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करें। तो इसमें एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एक्टिविटीज इन द क्लासरूम, जहाँ पे वो बताएं कि अपने बारे में, हु एम आई, कि वो क्या है, या अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स या वीकनेस के बारे में बात कर सकते हैं, या अपनी लाइकिंग के बारे में बात कर सकते हैं। और एक होता है कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं बच्चे, जैसे फेस्टिवल्स में उन्होंने क्या किया, या उनके वहाँ का फैमिली फूड, स्पेशल फूड क्या है, कस्टम्स क्या है। सोशल स्किल्स बिल्ड करवाने के लिए हम क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, रोल प्ले हो गया, जिसमें हम पेरेंट्स, सिबलिंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड आस्क स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देयर राइटअप्स ऑन फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ एल्डर्स टुवर्ड्स देम, कि उनके साथ, एल्डर्स के साथ उनका क्या रिलेशन है, उसके बारे में राइटअप लिख सकते हैं। प्रिवेंटिंग वायलेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज एंड इनकलकेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, तो यहाँ पे हम उनको वायलेंस को प्रिवेंट करना सिखा रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज जैसे ड्रग्स वगैरह से दूर रहना सिखा रहे हैं, किस तरीके से इन चीज़ों से बचना है, और स्किल्स को कैसे रिजॉल्व और ज़्यादा बेटर बनाना है। तो इसमें भी रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, वीडियो फिल्म्स वगैरह दिखा के, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, या वर्कशॉप्स वगैरह में ले जाके, या इस तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ पे ऑलरेडी इस तरह के लोग जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं उनकी कहानी सुना के, पोस्टर एंड चार्ट, न्यूज़पेपर, जिस तरह से भी आप इंफॉर्मेशन उनको दे सकते हो। फिर एजुकेटिंग फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर एंड मॉरल अवेयरनेस, कि उनके उनके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल और मॉरल अवेयरनेस आ जाए। उसके लिए जैसे मॉरल स्टोरीज होती हैं, उस तरह से स्टोरीज हम सुना सकते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि उनके अपने क्या ट्रेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और क्या किस तरह के हमें ट्रेट्स चाहिए फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लिविंग, उसके बारे में बात करी जा सकती है। यूजिंग वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइजेस, चूजिंग अमंग इक्वली कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव्स, जो भी वहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें कैसे सेलेक्ट करना है बेस्ट अपने लिए। फिर हाइपोथेटिकल या रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ मॉरल स्टोरीज डिस्कस करी जा सकती हैं। फिर एनहेंसिंग पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, जहाँ पे उनको आप एग्रेसिवनेस और असर्टिवनेस के बीच का डिफरेंस समझा सकते हो। एग्रेसिवनेस मतलब किसी को बहुत रूडली जवाब देना, और असर्टिवनेस मतलब अपनी बात को बिना रूड हुए सामने रखना। और फिर उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हो सकते हैं उनके साथ, बच्चों के साथ। देन मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द फिजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस एट पर्टिकुलर एज लेवल, तो उनके एज लेवल पे किस तरह से फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें आप मेडिकल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हो। इसमें आप पैनल डिस्कशंस रख सकते हो, जहाँ पे आप अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हो, चाहे वो एडोलोसेंट या प्री एडोलोसेंट स्टेज के हों। स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड द प्रेफरेंस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एट प्री एडोलोसेंट एंड एडोलोसेंट पीरियड, तो यहाँ पे उनको ये समझाना कि क्यों सेम सेक्स फ्रेंड्स आर प्रेफर्ड, जो प्री एडोलोसेंट स्टेज होती है उसमें क्यों वो सेम जेंडर के फ्रेंड्स प्रेफर करते हैं रेदर देन ऑपोजिट, और एडोलोसेंट एज में आके फिर वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो ट्रांजिशन आता है उसके बारे में बात करना क्लास में। और फिर मेकिंग स्टूडेंट्स एट प्री एडोलोसेंट स्टेज अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल सेक्स रोल स्टीरियोटाइप एंड ब्रेकिंग देम, कि जो हमारे सेक्स रोल या जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो किस तरीके से चलते आ रहे हैं, उन्हें हम कैसे चेंज कर सकते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज या डिस्कशंस। देन डेवलपिंग skills to face demands of adolescent stage. This will facilitate students to take holistic approach to life. दिस विल फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू टेक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि कैसे वो होलसम अप्रोच अपनी लाइफ की कर सकते हैं, जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, हर तरीके से अपने वर्बल बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं। देन सजेस्टिंग एक्टिविटीज़
ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप्स, टॉक्स, इस तरीके से एक्टिविटीज़ हम सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, रोल प्ले, पपेट शोज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमने ऊपर भी अभी डिस्कस की है. देन डेवलपिंग बेसिक स्किल्स टू डेवलप फ्रेंडशिप एंड डील विथ पीयर प्रेशर. बेसिक स्किल्स मतलब फ्रेंडशिप और पीयर प्रेशर को कैसे डील करना है, जिसमें वो क्वेश्चन है ताकि बच्चों की ओपिनियंस को हम पूछ सकें, उनकी जो भी जो फीडबैक वो देना चाहते हैं, जिस तरीके से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से, उनको अपनी फ्रेंडशिप कैसे डेवलप करनी है उसमें हेल्प कर सकते हैं. क्लास टॉक या पॉजिटिव या नेगेटिव पीयर प्रेशर के बारे में बात कर सकते हैं. एंड लास्टली मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर. और यहाँ पे क्या एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे कलेक्ट प्रॉब्लम सिचुएशंस एंड प्रेजेंट टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू थिंक अबाउट द एक्शन दे वुड टेक. मतलब जो भी प्रॉब्लम सिचुएशंस है उसके बारे में उन्हीं से बात कर सकते हैं कि वो किस तरह का एक्शन उसमें लेंगे. तो ये सारे जो थे ऑब्जेक्टिव्स थे एलिमेंट्री स्टेज पे. आगे जो गाइडेंस प्रोग्राम है काउंसलिंग, उसमें हम सेकेंडरी स्टेज की बात करेंगे जो स्टार्ट होती है 14 ईयर्स से 18 ईयर्स तक जाती है, जिसमें 9th एंड 10th, सेकेंडरी मतलब 9th एंड 10th क्लासेस हो गई. 14 to 18 ईयर्स आप मान के चलो. वैसे तो यहाँ पे 11th और 12th भी आ जाती है सीनियर सेकेंडरी में. तो यहाँ पे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है कि स्टेज में स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं. ये जो एलिमेंट्री जो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्टेज होती है, जो एडोलसेंट या प्री एडोलसेंट पीरियड होता है, तो इसलिए इस स्टेज पे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो थोड़े से डेवलपमेंटल टास्क के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. तो इस स्टेज में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरीके से इन्होंने बताई हुई है. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लासरूम. यहाँ पे क्या होता है कि क्लासरूम से कैपेसिटी से कई बार ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं. हेट्रोजेनियस ग्रुप होते हैं क्योंकि वो डिफरेंट जोग्राफिकल और सोशल एरिया से आए होते हैं. ज़्यादा एम्फेसिस एकेडमिक परस्यूट पे होता है एंड अचीवमेंट्स पे पेरेंट्स और स्कूल का. एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेस, फाइनेंस एंड ट्रेन गाइडेंस पर्सनल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्लान किए जाते हैं. तो इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो एकेडमिक डेवलपमेंट का है, जिसमें स्टडी स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है. कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने जो बताई हैं, जैसे कि वर्कशॉप हो गई या क्लास टॉक हो गए प्रोफेशनल्स के, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस की थी उसी तरह की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे. जैसे टॉकिंग और इस तरह की डिस्कशंस, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रोजेक्ट्स वगैरह देके. फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन. तो यहाँ पे असेसमेंट की जाती है उनकी पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स की, जैसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है या टेस्टिंग करके उनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू उनकी एटीट्यूड्स और एबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना. फिर स्टूडेंट्स को असिस्ट करना है उनकी एजुकेशनल और पर्सनल करियर रिलेटेड इश्यूज़ में. तो यहाँ पे भी अगेन वो करियर टॉक, ग्रुप डिस्कशन, एग्जीबिशन वगैरह की बात कर रहे हैं. फिर अगर कोई स्पेशल नीड का बच्चा है जिसको रिक्वायरमेंट है कुछ एक्स्ट्रा केयर की या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की डिसेबिलिटी है उस स्टूडेंट को, और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना उसके क्लासमेट्स को, ताकि पता हो कि उसको कैसे उस बच्चे को वो हेल्प कर सकते हैं, लर्निंग में फैसिलिटेट कर सकते हैं. और दूसरों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होती हैं और वो किस तरीके से डील करी जा सकती हैं. देन आइडेंटिफिकेशन एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज़ जो हाईली गिफ्टेड हो, तो इनका भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करके ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है. और इनको पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करके इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती है और ज़्यादा बेटर करने में, और आगे भी रेफ़र किया जा सकता है. फिर उसके बाद करियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी वैसे ही हम करियर टॉक, डिस्कशंस या वीडियो फिल्म के थ्रू या स्टूडेंट्स के साथ उनके करियर रिलेटेड एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट के बारे में बात करके उससे रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट्स देके इंटरनेट पे एक्सप्लोर करके इस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं करियर के बारे में नॉलेज देने में. फिर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक रियलिस्टिक वोकेशनल चॉइसेस, जो भी वो चॉइसेस कर रहे हैं वोकेशनल चॉइसेस, करियर चॉइसेस, वो रियलिस्टिक हो. उसके लिए उनको करियर एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन में लेके जैसे वर्कशॉप वगैरह करवाते हैं. फिर करियर एग्जीबिशंस वगैरह रख सकते हैं.
देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जर्वेशन वगैरह का यूज़ करके कि जो स्पेशल नीड्स वाले हैं या जो गिफ्टेड बच्चे हैं उन लोगों की, एंड देन हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन सिलेक्टिंग एजुकेशनल कोर्सेज, उसमें उनकी हेल्प करके। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के इसमें भी होते हैं, इस एज ग्रुप में भी होते हैं, जहाँ पे हम असेसमेंट करते हैं उनकी टेस्टिंग से या नॉन टेस्टिंग से, जिसमें हम उनके एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड्स या इंटरेस्ट जो भी है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देन ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो सकती है। फिर सोशल स्किल्स के लिए एक ट्रेनिंग दे सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की, या उनको डिबेट्स या ग्रुप डिस्कशन वगैरह में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। देन प्रिवेंटिंग वायलेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज़ एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग, वीडियो फिल्म्स, वायलेंस, फाइटिंग, बुलिंग, इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज ये सब शो करके, या क्लास में इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करके, मेडिकल एक्सपर्ट से बात करके, या उनके साथ वर्कशॉप्स वगैरह के साथ कहीं कहीं पे हम विज़िट करा सकते हैं डी एडिक्शन सेंटर में, उनको ज़्यादा अवेयरनेस अगर क्रिएट करनी है इन चीज़ों के बारे में, केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके साथ काउंसलिंग सेशंस हम करवा सकते हैं उनका, और पीयर ग्रुप को भी अवेयर करा सकते हैं कि उनको किस तरह से वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं अगेन उनका भी सेम इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। देन इवेलुएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम एक्टिविटीज़, तो इसमें कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इन एवोल्यूशन इज टू नो हाउ फार द ऑब्जेक्टिव हैव बीन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप। ये देखना ज़रूरी है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे हमारे टारगेट ग्रुप का नीड्स कितना पूरा हो रहा है। देन प्रोग्राम कंटेंट होता है कि कंटेंट प्रोग्राम से रेलिवेंट है या नहीं है, और क्या ये ऑब्जेक्टिव्स को एडिक्वेटली कवर कर रहा है। देन प्रोग्राम मेथडोलॉजी होता है कि हाउ इज़ द होल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, किस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्या मेथड्स यूज़ करें, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो इस तरीके से ये यूनिट यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।